हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल का स्वागत है। आज तारीख 30/4/2025 से करंट अफेयर के क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए दिया है, IPL इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ऋषभ पंत, देवदत्त पडक्कल। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, वैभव सूर्यवंशी। तो वैभव सूर्यवंशी IPL के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। तो चलिए देखते हैं, वैभव सूर्यवंशी IPL इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच IPL मैच के दौरान राजस्थान रॉयल्स ने 15.5 ओवर में 2 विकेट से मैच जीत लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 38 गेंदों में 101 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। तो देखिए वैभव सूर्यवंशी 14 साल 32 दिन की उम्र में सबसे तेज शतक 35 गेंदों में शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, यूरोपीय संघ GSP प्लस निगरानी मिशन अनुपालन की द्विवार्षिक समीक्षा के लिए श्रीलंका पहुंचा। कौन सा देश यूरोपीय संघ GSP प्लस का लाभार्थी नहीं है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत या मंगोलिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो भारत GSP प्लस निगरानी मिशन अनुपालन का सदस्य नहीं है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि EU GSP प्लस निगरानी मिशन अनुपालन की द्विवार्षिक समीक्षा के लिए श्रीलंका पहुंचा। श्रीलंका GSP प्लस से लाभान्वित होने वाले 8 देशों में से एक है। अन्य देशों में बोलीविया, कैप वर्डे, किर्गिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। देखिए भारत GSP से लाभान्वित होता है लेकिन GSP प्लस से नहीं। तो देखिए वर्तमान GSP प्लस 2027 तक वैध होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, किस देश ने रिकॉर्ड 83 स्वर्ण पदकों के साथ द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन है जापान, भारत, उज्बेकिस्तान, नेपाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। तो देखिए भारत ने द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कितने पदकों के साथ? 83 स्वर्ण पदकों के साथ। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। भारत ने रिकॉर्ड 83 स्वर्ण पदकों के साथ एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने 83 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 87 पदक जीते। भारत के बाद जापान 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। मंगोलिया, ओमान, नेपाल, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, कजाकिस्तान और भूटान सहित 21 से अधिक देशों ने चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण में भाग लिया था। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाकघरों के माध्यम से पुस्तकों और अध्ययन सामग्री की सस्ती डिलीवरी को सक्षम करने के लिए किस सेवा की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे ज्ञान डाक सेवा, आसन डाक सेवा, विवेक डाक सेवा और शिक्षा डाक सेवा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान डाक सेवा। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। दिया है, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में ज्ञान पोस्ट सेवा की घोषणा की। देखिए ज्ञान पोस्ट सेवा से देश भर के डाकघरों के माध्यम से पुस्तकों और अध्ययन सामग्री की किफायती डिलीवरी संभव होगी। ये सेवाएं 1 मई से लागू होगी, यानी कल से लागू होगी या चालू होंगी। देखिए ज्ञान पोस्ट के तहत भेजी जाने वाली पुस्तकों और
मुद्रित शैक्षिक सामग्री को ट्रैक किया जा सकेगा और लागत प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सतही माध्यम से परिवहन किया जा सकेगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि दिया है कर्नाटक के डॉक्टर लक्ष्मीनारायण सुब्रमण्यम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया। वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन है वायलिन, गिटार, सितार या सरोद। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वायलिन। तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम वायलिन से संबंधित हैं। तो देखिए चलिए इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71 प्रसिद्ध हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देखिए राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2025 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष पद्म पुरस्कारों के लिए कुल 139 नामों की घोषणा की गई है। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। ठीक है, तो वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमान खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन विमानों की डिलीवरी किस वर्ष तक पूरी हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे 2027, 2030, 2035 या 2040। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2030। तो देखिए भारत ने फ्रांस से 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमान खरीदे जो कि डिलीवरी 2030 तक पूरी हो जाएगी। तो इसके बारे में देखते हैं। दिया है भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सशस्त्र बलों के मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नू ने नई दिल्ली में अंतर सरकारी समझौते, जिसको IGA कहते हैं, पर हस्ताक्षर किए। 26 राफेल मरीन विमानों में से 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर होंगे और इन्हें भारतीय नौसेना की आवश्यकता के अनुसार डिजाइन और तैयार किया जाएगा। इन विमानों की डिलीवरी 2030 तक पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो किसके लिए आयोजित की गई? तो चलिए क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे सेना कर्मियों का कल्याण, विधवाओं का कल्याण, वरिष्ठ सेना कर्मियों का कल्याण या पूर्व सैनिकों का कल्याण। तो जो योजना की गई, ये आयोजित की गई संसदीय स्थायी समिति की बैठक नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा पूर्व सैनिकों का कल्याण के लिए आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी पूर्व सैनिकों का कल्याण। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक नई दिल्ली में बैठक हुई। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण पर बैठक हुई। समिति ने पूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास नीतियों, स्वास्थ्य सुविधाओं और अवसरों की समीक्षा शीर्षक वाले विषय की जांच के संबंध में रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मौखिक साक्ष्य लिए। देखिए समिति के अन्य सदस्यों में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और लुम्बा राम चौधरी शामिल हैं। तो देखिए चलिए इसी के साथ चलते हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कौन सी नामक अपनी तरह के पहले इनोवेशन कॉन्क्लेव में भाग लिया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे अनोखा, नव्य, युग्म या संचार। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी युग्म। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव में भाग लिया। देखिए संस्कृत में युग्म का अर्थ संगम होता है, लिखा हुआ संगम होता है। यह अपनी तरह का पहला रणनीतिक सम्मेलन है जिसमें सरकार, शिक्षा जगत, उद्योग और नवोन्मेषकों के नेता शामिल होंगे। यह भारत की नवोन्मेष
यात्रा में योगदान देगा। यह वाधवानी फाउंडेशन और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF जिसको कहते हैं जैसे सरकारी संस्थानों के संयुक्त निवेश से लाभ लगभग 1400 करोड़ रुपए की सहयोगी परियोजना द्वारा संचालित होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है FPI ने 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक 17,425 करोड़ का शुद्ध निवेश किया। FPI का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है विदेशी व्यक्तिगत निवेशक, विदेशी निजी निवेशक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक या निश्चित निजी निवेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। दिया है विदेशी निवेशकों ने पिछले सप्ताह भारतीय इक्विटी में 17,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया। इसके बाद 18 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 8,500 करोड़ का शुद्ध निवेश हुआ। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI ने 21 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच लगभग 17,425 करोड़ का शुद्ध निवेश किया। हालांकि अप्रैल में अब तक FPI ने भारतीय इक्विटी से 5,678 करोड़ निकाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर और आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि दिया है भारत का सुदीरमन कप 2025 अभियान डेनमार्क के खिलाफ 1-4 की हार के साथ समाप्त हुआ। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, स्क्वैश। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन से संबंधित है। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। दिया है भारत का सुदीरमन कप 2025 अभियान डेनमार्क के खिलाफ 1-4 की हार के साथ समाप्त हुआ। देखिए 27 अप्रैल को चीन के जियामेन में अपने शुरुआती ग्रुप डी मैच में डेनमार्क के खिलाफ 1-4 की हार के बाद भारत की BWF सुदीरमन कप 2025 की यात्रा जल्द ही समाप्त हो गई। देखिए भारत को इंडोनेशिया और इंग्लैंड के साथ एक कठिन समूह में रखा गया था, जिससे क्वालिफिकेशन की उम्मीदों के लिए एक मजबूत शुरुआत महत्वपूर्ण थी। सुदीरमन कप 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट 27 अप्रैल से 4 मई तक चीन के जियामेन में आयोजित किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल से सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें।